नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने परिवार करियर गुरु क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका संबंध रेडियो ऑपरेटर से है। यूपी रेडियो ऑपरेटर में अगर हम लोग बात करें, आप लोगों का हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ वाले सभी अभ्यर्थी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में दोस्तों आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय से मिलती रहे। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आप लोगों का हेड ऑपरेटर की पोस्ट को लेकर के जो डिप्लोमा और बीटेक वालों के बीच में कोर्ट केस हुआ है, उस कोर्ट केस की नई जो सुनवाई की तारीख है वो कौन सी सुनवाई की तारीख है, कौन से कोर्ट में अब ये मामला चला गया है और इसके साथ ही साथ जो समकक्षता का जो मुद्दा है वह भी आप लोगों का फिर से उभर करके आया है। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा या मैं बता देना चाहूंगा आप लोगों को कि अभी कुछ समय पहले आरटीआई का एक जवाब आया था जिसमें समकक्षता के विषय में आपके भर्ती बोर्ड के द्वारा जो था वह जानकारी दी गई थी कि कौन कौन समकक्षता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और कौन कौन हेड ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अर्हता रखते हैं। दोस्तों, ये जो अर्हता वाला मामला है इसको लेकर के भी मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोगों का जो असिस्टेंट ऑपरेटर है, वर्कशॉप स्टाफ है, इनका डीवीपीएसटी कब तक हो जाएगा इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं यूपी रेडियो ऑपरेटर भर्ती के बारे में, जो कि आपकी 2022 से शुरू होती है और अभी तक भी इसका प्रोसेस चल ही रहा है। सबसे लंबे समय में होने वाली भर्ती ये आप लोगों की होने वाली है उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के इतिहास में। हेड ऑपरेटर कोर्ट केस की सुनवाई कब होगी? सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता करके चलना चाहूंगा दोस्तों कि अब ये केस जो है आप लोगों का जो पहले कोर्ट हुआ करता था राजेश सिंह चौहान जी का, उनके कोर्ट से ट्रांसफर होकर के कोर्ट नंबर 6 में जा चुका है जिसकी बेंच आईडी 3012 है और आप लोगों की जो सुनवाई की जो डेट लगी हुई है उसका सीरियल नंबर 316 है और नए जस्टिस साहब आ गए हैं अब इस केस की सुनवाई करने के लिए, मिस्टर आलोक माथुर साहब, ठीक है। अब आप लोगों को बता करके चलें कि इसकी सुनवाई कब है। तो दोस्तों 16 अक्टूबर को आप लोगों की सुनवाई की डेट लगी हुई है। 16 अक्टूबर 2024 को सुनवाई की डेट लगी हुई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो बनाया था और उसमें ये जानकारी दी थी कि 14 अक्टूबर से जो नया सप्ताह शुरू होगा उस सप्ताह में आप लोगों का भाई 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17, 20 कुछ भी आप लोगों का हो सकता है और 14 अक्टूबर के बाद शुरू होने वाले सप्ताह से ही आप लोगों की जो डेट है, हियरिंग डेट है हेड ऑपरेटर के कोर्ट केस को लेकर के, वो सुनवाई की डेट उसके बाद ही लगेगी। यानी कि 14 अक्टूबर के से शुरू होने वाले सप्ताह के भीतर भीतर ही आप लोगों की सुनवाई की तारीख लगेगी और वही हुआ भी दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों का 16 अक्टूबर को अब सुनवाई होने वाली है। लेकिन दोस्तों अब ये मामला जो है आप लोगों का हेड ऑपरेटर की पोस्ट का जो मामला है ये और ज्यादा सुलझने के बजाय उलझता नजर आ रहा है। उलझता हुआ क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए पहले जो केस की स्टडी कर रहे थे वो मिस्टर राजेश सिंह चौहान कर रहे थे, अब ये आलोक माथुर जी के पास पहुंच चुका है। वो नए सिरे से ऐसा लग रहा है क्योंकि इस कोर्ट केस को इस केस को एज अ फ्रेश केस भी लिस्ट किया गया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, यहां पर दिया गया है एज अ फ्रेश केस इसको लिस्टेड किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये नए सिरे से स्टडी करेंगे और ऐसे में हेड ऑपरेटर का जो मामला है वो लटकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम यही जो है उम्मीद करते हैं कि ये मामला जल्दी से जल्दी सुलझ जाए
ताकि जितने भी हेड ऑपरेटर वाले अभ्यर्थी हैं वो अपनी नौकरी को प्राप्त कर सके, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो हैं वो इसी पोस्ट को लेकर के इसी आस में बैठे हुए हैं कि इसमें हमारा सिलेक्शन होगा, और वो किन्हीं अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी ढंग से नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यही आप लोगों का जो है यहां पर सुनवाई की डेट के बारे में हो गया। अब दोस्तों समकक्षता का मामला क्या है आपका समकक्षता के मामले के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बता करके चलना चाहूंगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, यहां पर ये जो है आप लोगों का ये भर्ती बोर्ड के द्वारा एक आरटीआई का जवाब दिया गया था। ठीक है, और ये जो आरटीआई का जवाब दिया गया इसी के आधार पर मैंने इससे पहले जो सेवा नियमावली है, रेडियो ऑपरेटर की जो सेवा नियमावली है, जिसमें लास्ट जो संशोधन हुआ था 2018 में, उसकी कटिंग भी मैंने आप लोगों को यहां पर लगाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर उसमें। और जो आप लोगों का जो आरटीआई का जो जवाब दिया गया है, इनमें दोनों में समकक्षता जो है वही समान रखी गई है। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जिस मुद्दे को आज उठाया जा रहा है, इस मुद्दे पर बात और इस मुद्दे पर वीडियो मैंने बहुत पहले ही बना दिया था कि भाई समकक्षता में ये जो है आप लोगों की चीजें आती हैं, और इन्हीं लोगों को समकक्षता के आधार पर जो है सिलेक्ट किया जाएगा भर्ती बोर्ड के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं आप लोगों की कि ये भी एक बहुत बड़ा मामला फंसा हुआ है, एओ असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ का डीवीपीएसटी कब होगा। देखिए, आप सभी को पता होगा कि असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ का जो रिजल्ट था वो 7 अगस्त को आ गया था, और हेड ऑपरेटर का रिजल्ट भर्ती बोर्ड ने ये कहते हुए रोक लिया था कि यह रिजल्ट तब जारी किया जाएगा जब माननीय उच्च न्यायालय जी का आदेश इस संदर्भ में आ जाएगा। हालांकि उच्च न्यायालय ने अभी तक हेड ऑपरेटर की पोस्ट को लेकर के उसके रिजल्ट पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने ऐसा अपना ट्वीट करके बताया था। लेकिन और साथ ही ये भी कहा था दोस्तों कि हम लोग जो है यूपी पुलिस की परीक्षा कराने के बाद में आपके जो असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ है इसका डीवीपीएसटी करवा लेंगे, यानी कि सितंबर माह में ही अपने जो है डीवीपीएसटी करा लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने अपने नोटिस में कहा था। ठीक है, लेकिन नोटिस में कहे जाने के बावजूद भी अभी तक असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ का डीवीपीएसटी नहीं हो पाया है। ऐसे में जो रेडियो ऑपरेटर के अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट आ चुका है वो बड़े हताश और निराश हो चुके हैं कि आखिरकार कब डीवीपीएसटी होगा। बहुत से बच्चों का मेरे पास कमेंट्स आता है कि सर बताइएगा डीवीपीएसटी कब होगा है आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का। तो कहने का मतलब यही है कि बड़ा परेशान कर दिया है इस भर्ती ने। अभी तक का ऐसी कोई भर्ती नहीं रही होगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की कि जितना परेशान इस भर्ती ने किया है। अब बात करते हैं भाई आप लोगों का कि इसका डीवीपीएसटी कब तक हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा मानना है हमारा कि जो है आप लोगों का डीवीपीएसटी आपका जल्द ही होगा, और जल्द ही कब होगा तो आपको बता करके चलेंगे। लेकिन सबसे पहली बात मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले भर्ती बोर्ड ये चाहता था कि भाई असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ और हेड ऑपरेटर तीनों का डीवीपीएसटी एक साथ लिया जाए, लेकिन अब मामला जो है ज्यादा फंसता हुआ नजर आ रहा है हेड ऑपरेटर की पोस्ट को लेकर के। इस वजह से अब भर्ती बोर्ड ये चाहता है कि भाई असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ वालों का डीवीपीएसटी करा लिया जाए और इनको जो है ट्रेनिंग व्रेनिंग दे दी जाए। हेड ऑपरेटर का मामला बाद में देखा जाएगा क्योंकि ये तो अभी कोर्ट केस में ही लटका पड़ा है। ठीक है, तो इस आधार पर मैं आप लोगों को बता करके चलूं कि आप लोगों का डीवीपीएसटी जो है 99% तो हो जाना चाहिए। अक्टूबर के लास्ट तक आप लोगों का डीवीपीएसटी हो जाना चाहिए, यानी कि अक्टूबर के लास्ट तक आप लोगों का डीवीपीएसटी हो जाना चाहिए। 99% ऐसा हो सकता है, ऐसा सभी लोगों का मानना भी है। जो आप लोगों के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो रेडियो ऑपरेटर को फोकस कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम भी रेडियो ऑपरेटर को फोकस कर रहे हैं, तो उन सभी का मानना भी यही है कि भाई अक्टूबर के लास्ट तक हो जाना चाहिए डीवीपीएसटी। देखने वाली बात यह होगी कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। 1% आप लोगों का नवंबर वगैरह में जा सकता है। ज्यादा फोकस अभी भर्ती बोर्ड जो है दोस्तों आप लोगों का ये जो 60,244 वैकेंसी है कांस्टेबलों की, इन पर फोकस कर रहा है।
योगी आदित्यनाथ जी भी इसी पर फोकस कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि उन्होंने 1 माह के भीतर यानी अक्टूबर के लास्ट तक 60,244 यूपी कांस्टेबलों की भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी करने का निर्देश भर्ती बोर्ड को दे दिया है। ये छोटी भर्ती है, इस वजह से इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन विचारणीय यह है कि छोटी हो या बड़ी हो सभी पर जो है ध्यान देना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी का भी दायित्व बनता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।